ऑर्डर प्लेस हो गए और गाड़ी नहीं आ पा रही। सो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं से उस सिंक में कि हम कितना जनरेट कर पाएंगे, कितना लेके आ पाएंगे और क्या नंबर्स हमें डिप्लॉय करने पड़ेंगे, इस सिंक में अभी भी काम करने की जरूरत। और ये काम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर, ये कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ करके एक्सेल सीट एक्सरसाइज से नहीं होगा, आपको रबर बंद करना पड़ेगा रोड पे। सर ये मल्टीपल चार्जर जो आ रहा है, इसकी जगह सिंगल चार्जर का कुछ है कि ई वेस्ट कम किया जा सके? जैसे हर गाड़ियों का आपने भी बताया कि अलग अलग है, आपके टाइप का चार्जर ऐप दिखा देगा जी कि आप इसके लिए, जैसे मोबाइल के लिए अब लॉ हो गया केवल सी टाइप रहेगा, तो इसमें गाड़ियों के लिए कुछ आने वाला है ऐसा कि एक सिंगल चार्जर पे काम हो? जैसे सी टाइप पोर्ट सेम हो। पोर्ट से हो सर। जो आपके चार्जेस हैं उसको पोर्ट सेम करने के लिए पूरी इंडस्ट्री को, पूरे इकोसिस्टम को साथ में आना पड़ेगा। अभी जिसने जिस टेक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है वो उस टेक को सेकेंडरी मानने को तैयार नहीं है। आने वाले समय में जब कुछ टेक्नोलॉजीज जो ज़्यादातर लोगों द्वारा अपनाई गई हैं वो पॉपुलर हो जाएंगी और जो सेकेंडरी हैं उनको वो चीज़ समझ आएगी, तभी अगर हम उसको ओवर पावर करने जाएंगे, आपको बताने जाएंगे आप तीनों में से इनका चार्जर बेस्ट है या इनका कनेक्टर बेस्ट है, सो जिसने दूसरी लाइन में इन्वेस्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, वो कहेगा आपका मेरा जो इंटेंट है वो बायस्ड, क्योंकि बेस्ट और नॉन बेस्ट नहीं है। आना आपके मोबाइल के कितने चार्जर हुआ करते थे 10 साल पहले? 6-7 टाइप के चार्जर होते थे, उसमें से सर्वाइव सिर्फ टाइप सी, और अब तो मुझे लगता है एप्पल भी जाने वाला है, वो भी टाइप सी के फोन लेके आ रहा है। तो जो बेस्ट है वो अपने आप सर्वाइव कर जाएगा। पॉइंट ये है कि मोबाइल ने डिसीजन क्विक लिया, तो मोबाइल का पेनिट्रेशन आप जानते हो कितना है? 800 मिलियन मोबाइल है। ये डिसीजन अगर इंडस्ट्री क्विक लेगी तो उनके लिए आसान हो जाएगा, बनाने वाले को पता होगा, चलाने वाले को पता होगा। इसमें एक खबर आई थी सर कि सरकार और एथर एनर्जी जो है वो उसके मतलब पोर्ट को मान्यता देने की बात चल रही है, इसमें कोई जानकारी? एथर एनर्जी के पोर्ट को एक मतलब यूनिवर्सल बना देंगे, वही सब कोई लगाएंगे। तो एथर एनर्जी का किसी का अपना पोर्ट नहीं है, सबके ये 3-4 टाइप सी है, उसके बाद C++ है, उसके बाद टाइप 2 है सी में, उसके बाद आपको DC फास्ट चार्जर है, फिर GBT है, ये सब 4-5 चार्जर है। इसी में से सारी कंपनीज चूज करके बना, क्योंकि किसी कंपनी का चार्जर नहीं है, कंपनी का टाइप नहीं है। जिस चार्जर पे सबसे ज़्यादा आज के डेट में भरोसा है वो आपका DC, और DC टाइप सी DC टाइप 2 फास्ट चार्जिंग के लोग। सर रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय करके एक यूनिट है, तो दे आर डूइंग मतलब कंपाइल करके वो काम कर रहे हैं लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए। इवन अभी वो फ्लाईवे को मतलब एयरपोर्ट को भी इसमें वो कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इससे कितना हेल्प मिल रहा है आपका रोड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक? देखिए, रेलवे के पास एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि रेलवे जहाँ भी है, जो भी उनके एग्जिस्टेंस है, वो पावर बैक्ड एग्जिस्टेंस है। अगर पिछले 10 सालों में रेलवे का मेजर काम ग्रोथ किया है उनका पावर पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, और ये छोटी चीज़ नहीं, पिछले 70 साल में नहीं कर पाए, अगले 10 साल में हम कर रहे हैं। ये अगर आप अचीव कर पाए अभी तक, तो रेलवे के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जहाँ जहाँ जा सकती है वहाँ पे ये जो पीछे से पावर लाइन ले जाने का जो उन स्टूडेंट्स का जो सवाल था कि नेट ज़ीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेट ज़ीरो होने का सबसे बड़ा सोल्यूशन आज नहीं तो अगले 6 साल के अंदर में यही इंडस्ट्री आपको आके हॉन्क करेगी कि आपका जो चार्जिंग स्टेशन है वो नेट ज़ीरो नहीं है। ये सेम कम्युनिटी आकर के आपको बात करेगी और बताएगी कि ये तो आप विड्रॉ कर रहे हो वहाँ से, ग्रिड से। सो अल्टीमेटली अगर 6 साल के बाद आप रिवैम्प करने जाओगे ये 3-3 मेगावाट के चार्जर, तो ये तो देश में होता ही है पिछले 75 साल से। हम पहले एक रोड बनाते हैं, फिर उसको हम नेशनल हाईवे बनाते हैं, स्टेट हाईवे बनाते हैं, फिर नेशनल हाईवे बनाते हैं, फिर उसको हाईवे बनाते हैं, फिर उसको एक्सप्रेसवे बनाते हैं, फिर जियो फेंसिंग करते हैं, फिर ये करते हैं। 5-6 लेयर में हम लोग काम करते हैं। अगर NICDC का आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, एक बार रोड बनाता है NICDC, वो जियो फेंस्ड भी होता है, उसके नीचे केबल भी है, साथ में ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाता है, एक गैस पाइपलाइन भी देता है, ऊपर से पावर भी देता है। एक बार में अगर आप जो रोड बना रहे हैं, अगर वो बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट है, तो आपका पावर से लेकर के एनर्जी तक सारा कंजम्पशन, सारा इकोसिस्टम एक साथ में तैयार होता है। सो
रेलवे के पास अगर आपने एक बार पूरा नेटवर्क बना दिया है, उसके साथ साथ जितना हाईवे बन रहा है, उसके साथ साथ जो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनके लिए पावर के लिए अलग से, क्योंकि पावर पर किलोमीटर करीब करीब 1 करोड़ रुपए में चलता है। अगर HT लाइन से आपको LT लाइन पे लाना पड़ा तो 1 किलोमीटर जाने की कीमत करीब करोड़ रुपए है। तो वो पैसा आपका बचता है। तो जो पूरा नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क का कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन निकालना चाहिए कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और पास में कोई चार्जर लगाना चाहता है तो इस्तेमाल कर सकता है। और लॉजिस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का करंट स्टेटस क्या, प्रोडक्शन का और परचेजिंग का, इसमें कुछ ग्रोथ या कुछ ऐसा आपको 700 ट्रक हैं जो चल रहे हैं अभी, अभी तक चल रहा है? उंगलियों पे गिन सकते हो आप। उसमें से मेजॉरिटी जो है वो पोर्ट्स पे चल रहे हैं, जो बहुत अडानी अंबानी जैसी बड़ी कंपनीज हैं जिनका वो विजन है आगे काम करने का, उन्होंने अपने यहाँ पोर्ट्स पे लगा रखे हैं उन पर। जो मेन मार्केट है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो आज की डेट में प्राइवेट ट्रक चलाता है, उसको अभी तक जितने स्कीम्स हैं, जितने थॉट हैं, टॉक्स हैं, वो अपील नहीं कर पाए, उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। उसको आप अट्रैक्ट तब कर पाओगे जब आप उनके लिए न्यूट्रल इकोसिस्टम बना करके दोगे। हाइड्रोजन